Assalamu alaikum student mathematics 4024. Welcome to Maths Guru. I hope you all are fine. I am fine too, alhamdulillah. Students, this is a question on 3D word problems. थ्री डायमेंशनल वर्ड प्रॉब्लम्स का टॉपिक आपको याद होगा जब हम फर्दर ट्रिग्नोमेट्री कवर कर रहे थे. दिस इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. फर्दर ट्रिग्नोमेट्री में हमने जब बेरिंग कवर किया था तो बेरिंग के बाद ये लास्ट में हमने ये टॉपिक जो है वो बुक से कवर किया था. एक्सरसाइज 9C तुम लोग को याद होगा. D3 की एक्सरसाइज है 9C. वहाँ से हमने ये टॉपिक को कवर किया था. थ्री डायमेंशनल वर्ड प्रॉब्लम्स के नाम से ये टॉपिक जो था हमने डिस्कस किया था. हमने बुक से भी क्वेश्चंस किए थे इसके और हमने कुछ पास पेपर के भी क्वेश्चंस किए थे. ग्रेड 10 वालों को याद होगा रिसेंटली अभी हमने ये टॉपिक कवर किया है. और ग्रेड 11 वालों को भी याद होगा क्योंकि लास्ट ईयर हमने यही टॉपिक जो है वो बुक से भी और पास पेपर से भी कवर किया था. 3D वर्ड प्रॉब्लम्स जो है वो काफ़ी चैलेंजिंग होती हैं क्योंकि इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि तुम्हें थोड़ा सा अपनी इमेजिनेशन को स्ट्रॉन्ग करना होता है क्योंकि तुम्हारे सामने फिगर होती है लेकिन यू हैव टू इमेजिन दैट फिगर और फिर उसको अपनी माइंड में रोटेट करना होता है और देखना होता है कि भाई कौन सी साइड मुझे फाइंड आउट करनी है और कौन सा ट्राइंगल जो है वो मुझे अपनी फिगर में से निकाल के बनाना है. अच्छी बात ये होती है कि सिंस वी टॉक अबाउट क्यूबॉइड्स क्यूब्स और रेक्टेंगल्स वगैरह की बात करते हैं हम ज़्यादा इस तरह की उसमें टॉपिक में क्योंकि 3D शेप्स है. क्यूबॉइड की बात करेंगे तो भी सारी बेसिस रेक्टेंगल है. क्यूब भी स्क्वायर हो जाएगा फिर. और तो ज़्यादातर शेप्स इसमें ये होता है कि 90 डिग्री वाले होते हैं. तो ज़्यादातर इसमें ये होता है कि बेसिक ट्रिग्नोमेट्री वाली ट्रिक्स जो है ना वो हम अप्लाई करते हैं टू फाइंड आउट द मिसिंग साइड्स एंड द एंगल्स. तो इस वाले क्वेश्चन में भी हमने बिल्कुल इसी तरह किया है. तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिस्कस कर लेते हैं. दिस इज फ्रॉम अ पास पेपर और ईयर मुझे एग्जैक्टली exactly याद नहीं है. ये क्वेश्चन हमने 11 ग्रेड के असेसमेंट में दिया था. तो ये वीडियो इंशाल्लाह उनके लिए भी हेल्पफुल हो जाएगी. वो सॉल्यूशन देख लेंगे इस क्वेश्चन का कैसे सॉल्व हुआ है ये. और सिंस दिस टॉपिक इज आल्सो कमिंग इन द असेसमेंट ऑफ ग्रेड 10 का जो मैथ्स का असेसमेंट है इंशाल्लाह मंडे को उसमें भी 3D वर्ड प्रॉब्लम्स आ रही हैं. तो उनके लिए भी इंशाल्लाह ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगी. ट्रिक इसमें वही होती है भाई कि फिगर आपके सामने बनी हुई होती है. अब देखो इस क्वेश्चन में भी द फिगर इज ऑलरेडी देयर लेकिन इस फिगर को इमेजिन करना. और मैंने इस तरह के क्वेश्चंस में आपको यही बोला है कि भाई सिंस यू आर सिटिंग इन अ क्लासरूम तो आप क्लासरूम को जो है ना वो इमेजिन कर लिया करो कि भाई आपका क्यूब है या क्यूबॉइड है. और फिर आप उसमें जो है ना वो ये सारी चीज़ें जो क्वेश्चन में गिवन होती है पूरा उस पर जो है वो रियल सिनेरियो बना लिया करो, मार्क कर लिया करो और फिर अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया करो तो आसानी हो जाती है. क्योंकि 3D को सॉल्व करना इतना आसान नहीं होता. वैसे इसका सोल्यूशन इतना मुश्किल नहीं होता क्योंकि इसमें सारी बेसिक ट्रिग्नोमेट्री होती है. लेकिन वो ट्राइंगल जो रिक्वायर्ड ट्राइंगल होता है ना उसको निकाल के बनाना जो है ना वो थोड़ा सा मुश्किल होता है. अगर आपने फिगर बना लिया, आपने लेवल कर लिया तो फिर ट्राइंगल को सॉल्व करना जो है ना वो कुछ मुश्किल नहीं है. वो सारा बेसिक है. तो लेट्स जस्ट लुक एट द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. आई होप ये वीडियो तुम लोगों के लिए हेल्पफुल होगी इंशाल्लाह. इन द क्वेश्चन वी हैव एन ओपन रेक्टेंगुलर बॉक्स जिसका नाम ABCDEFGH इतना बड़ा नाम है. और ये ओपन रेक्टेंगुलर बॉक्स है. बेसिकली ये एक क्यूबॉइड है. इसको आप टिश्यू बॉक्स भी समझ सकते हो, शू बॉक्स भी समझ लो. लेकिन इसके ऊपर कुछ नहीं है, ये ओपन है. मतलब इसके ऊपर कुछ कवर नहीं है, ये बिल्कुल ओपन है ऊपर से. और ये ओपन इस वजह से है क्योंकि इसके अंदर हमें एक इस तरह स्टिक जो है ना वो रखनी है. ये जो आपको नजर आ रही है ए से लेके एम ये बेसिकली एक स्टिक है. और अगर आप इसको अपने रूम में इमेजिन करो, जिस रूम में आप बैठे हो, जैसे आप असेसमेंट दे रहे हो बैठ के और ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ गया तो आप अपने क्लासरूम को जो है ना वो ये क्यूबॉइड समझ लो ABCDEFGH. और फिर एक कॉर्नर से जो है ना वो स्टिक जो है उसको जो है वो अलाइन करो और फिर जो है ना वो एक कॉर्नर और टॉप कॉर्नर तक उसको लेके जाओ. ठीक है. अच्छा, अब ये क्वेश्चन को थोड़ा सा गौर से जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि इसमें डायमेंशन आर ऑलरेडी देयर, सारी डायमेंशन लिखी हुई है. लेकिन उसने यहाँ ये चीज बोली है कि अ स्ट्रेट स्टिक AGM, उस एक स्टिक मैंने जो है वो इस ओपन बॉक्स में रखी हुई है और ये रेस्ट कर रही है, मतलब ये बॉक्स के अंदर रखी हुई है. और इसका जो बॉटम है, बिल्कुल इसका जो नीचे वाला कोना है वो A पे है. और ये जो है जो है G से पास होते हुए जो है ना वो बॉक्स से बाहर की तरफ आ रही है M तक. ठीक है. मतलब ये जो स्टिक है AGM ये बॉक्स से बड़ी है. तो उसने क्या किया है, उसको एक साइड पे उसने A पे रखा है और दूसरा जो इसका समझो जो दूसरी साइड है वो G पे रखी हुई है, रेस्ट कर रही है G पे. और वो G से फिर आगे की तरफ निकल के जा रही है M तक. तो अब ये चीज तुम इमेजिन करोगे तो तुम्हें आइडिया होगा कि भाई ये जो स्टिक है ना ये बेसिकली बॉक्स के अंदर डायगनली रखी हुई है. ये स्ट्रेट नहीं रखी हुई है. अगर ये स्ट्रेट रखी होती तो फिर A से लेके F तक होती. A से F तक होती तो मैं समझ जाता कि भाई ये इस कोने पे उसने जो है ना स्टिक रखी हुई है. लेकिन चूंकि उसने A से G बोला है तो इसका मतलब है कि ये जो स्टिक है ना
ये डायगनली रखी हुई है। ठीक है, तो तुम अपने रूम में इमेजिन कर लो कि भाई एक डायगनल तुम लाइन बना लो। डायगनल मतलब तुम्हें पता है कि भाई एक कॉर्नर से स्टार्ट करो और टॉप कॉर्नर पे लेके जाना। ठीक है, इस तरह अपने स्टिक जो है वो माइंड में आपने इमेजिन कर ली। मैंने यहाँ जो है वो फिगर को और क्लियरली बना दिया। जब उस पर आएंगे इसके फर्स्ट पार्ट में तो इसको भी डिस्कस कर लेंगे। तो ये आपने जो है वो स्टिक की जो है वो एक इमेजिनेशन अपने माइंड में बना ली कि भाई एक ओपन रेक्टेंगुलर बॉक्स में स्टिक प्लेस की हुई है। स्टिक का जो बॉटम कॉर्नर है वो ए पे रखा हुआ है और ये जी पे जो कि ऊपर की तरफ है, जो कि टॉप पे है जी, वहां से जो है ये रेस्ट करता हुआ बाहर की तरफ जा रहा है। ठीक है, अच्छा उसके बाद कह रहा है कि कैलकुलेट द एंगल बिटवीन द स्टिक एंड द बेस ऑफ द बॉक्स। तो आपको अब समझ में आ गया कि भाई बेस तो जो है वो पूरी इतनी बड़ी बेस तो पूरा रेक्टेंगल है ना, तो इसका मतलब है मुझे बेस पे भी एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे पता है एंगल्स जो है वो हमेशा दो लाइंस के दरमियान ही होता है। तो एक तो स्टिक की लाइन हो गई, तो अब मुझे एक लाइन और ड्रॉ करनी है जो कि मुझे बेस पे ड्रॉ करनी है। तो ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो इसका मतलब है कि भाई अब ये वाला जो एंगल है ना, आई हैव टू फाइंड आउट दिस एंगल। मुझे ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। दिस इज द एंगल बिटवीन द स्टिक एंड द बेस। तो बस ये चीज इसमें इंपॉर्टेंट थी कि सिंस द स्टिक इज डायगनल, द बेस विल आल्सो बी डायगनल। बेस स्ट्रेट नहीं होगी। 18.6 अगर आप इस क्वेश्चन में बेस ले लोगे तो वो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, उससे आपका आंसर गलत आएगा। तो बस अब हमें यही काम करना है कि हमें हमें ये वाला ट्राइंगल निकाल के बनाना है। अब मैंने यही वाला ट्राइंगल जो है वो यहाँ बनाया हुआ है। दिस इज द सेम फिगर। अब इसमें ये जो ट्राइंगल है ये ए सी जी है। दिस इज द थीटा विच आई हैव टू फाइंड आउट। दिस इज द एंगल बिटवीन द बेस एंड द स्टिक। ये एंगल मुझे फाइंड करना है। अच्छा, इसके सामने वाली जो साइड है 14.5, ये मुझे गिवन है क्योंकि ये क्वेश्चन में आपको नजर आ रहा है थीटा के सामने वाली साइड गिवन है। और मुझे जो है ना बेस पता है ए सी, और ना मुझे हाइपोटेन्यूज पता है। 90 डिग्री यहाँ बन जाएगा। ठीक है, ये बेसिकली 90 डिग्री होगा मेरा। तो ना मुझे हाइपोटेन्यूज पता है ना मुझे बेस पता है। हाइपोटेन्यूज तो मैं फिलहाल फाइंड आउट नहीं कर सकता क्योंकि मुझे कोई डायमेंशन ऊपर की नहीं समझ में आ रही। हाँ, आई कैन फाइंड आउट दिस बेस। ये एसी मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ बिल्कुल। एसी को फाइंड आउट करने के लिए मैं ये काम कर सकता हूँ कि आई कैन यूज पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि ये 90 डिग्री है। आपको पता है ये तो 90 डिग्री है, बेस पे रेक्टेंगल है। तो मुझे ये वाली साइड पता है 9 और मुझे ये वाली साइड पता है 18.6। तो आई कैन यूज पाइथागोरस थ्योरम टू फाइंड आउट द हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज मुझे फाइंड आउट करनी है बेस वाली। तो बेस जो है वो रेक्टेंगल है क्योंकि उसने बोला है रेक्टेंगुलर बॉक्स है। तो रेक्टेंगल में सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं, इसका मतलब है ये 90 है। तो आई हैव टू फाइंड हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज के लिए मैं क्या करूंगा, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेता हूँ। तो ए सी का स्क्वायर होता है, तो मैंने स्क्वायर शिफ्ट करके रूट कर दिया, तो ये हो जाएगा 18.6 का स्क्वायर। 18.6 का स्क्वायर हो गया क्योंकि 18.6 इज माई बेस। और परपेंडिकुलर मैंने 9 ले ली, तो परपेंडिकुलर के स्क्वायर को जब मैं ऐड करूंगा तो जो मेरी बेस आ रही है विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर जब मैं फाइंड आउट करूंगा तो दैट इज कमिंग आउट एज 20.66। ठीक है, 20.66 आ रही है। करेक्ट टू टू डेसिमल प्लेसेस मैं इसको ले लेता हूँ। तो दिस इज द बेस। ये मेरे पास डायगनल बेस आ गई 20.66 सेंटीमीटर्स, जो कि मैं यूज करने वाला हूँ अपना एंगल फाइंड आउट करने के लिए। नाउ आई नो द बेस। अब मुझे एंगल फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि मुझे अब बेस पता चल गई है। दिस इज 20.66। तो अब जो है मैं जो है वो अपने ट्राइंगल को लेबल कर लेता हूँ। मेरे ट्राइंगल में जो है मुझे ऑपोजिट साइड पता है और मुझे एडजेसेंट पता है। हाइपोटेन्यूज मुझे पता नहीं है, एंगल के सामने वाली साइड ऑपोजिट हो जाती है। दिस इज ऑपोजिट, दिस इज एडजेसेंट। और ऑपोजिट और एडजेसेंट का जो रेशियो होता है वो 10 होता है। तो आई विल यूज 10। तो यहाँ मैंने 10 यूज कर लिया, 10 एंड देन थीटा इक्वल्स टू ऑपोजिट साइड मेरे पास कितनी है, ऑपोजिट साइड इज 14.5। तो 14.5 मैंने ऊपर लिख ली न्यूमरेटर में और डिवाइडेड बाय द एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड मेरे पास 20.66 है। तो मैंने कैलकुलेटर यूज किया। सिंस आई हैव टू फाइंड द एंगल तो 10 को शिफ्ट करना पड़ेगा उस साइड पे। तो जब 10 को शिफ्ट करके आप एंगल फाइंड आउट करोगे बाय यूजिंग कैलकुलेटर तो आपको जो थीटा आ जाएगा करेक्ट टू वन डेसिमल प्लेस जो है वो दैट विल बी इक्वल्स टू 35.1। क्योंकि इसने क्वेश्चन के लास्ट पार्ट में करेक्ट टू वन डेसिमल प्लेस बोला है, इसलिए मैं जो है वो फर्स्ट पार्ट को भी करेक्ट टू वन डेसिमल प्लेस कर लेता हूँ, वरना दो बिल्कुल सही है। यू कैन राइट योर आंसर इन टू डेसिमल प्लेसेस एज वेल। तो थीटा मेरा 35.1 आ गया। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। ये एंगल मैंने फाइंड आउट कर लिया बिटवीन द स्टिक एंड द बेस ऑफ द बॉक्स। तो इसमें बस यही चीज देखनी थी कि सिंस द स्टिक इज डायगनल द बेस विल आल्सो बी डायगनल। तो बेस डायगनल थी, मुझे पहले फाइंड आउट करना पड़ा पाइथागोरस थ्योरम से और फिर मैंने थीटा फाइंड आउट कर लिया। पार्ट बी में मुझे शो करना है, आई हैव टू शो दैट दिस जी एम, ये जो एक्स्ट्रा पार्ट नजर आ रहा है आपको जी से लेके एम तक, ये 4.8 सेंटीमीटर आ रहा है। और उसने मुझे क्वेश्चन में दे दिया कि ए से लेके एम तक मतलब जो पूरी स्टिक की लेंथ है दैट इज 30 सेंटीमीटर।
ए से लेके एम तक जो है स्टिक की लेंथ ये 30 सेंटीमीटर है, और मुझे प्रूव करना है कि जी से लेके एम तक दैट इज कमिंग आउट एज 4.8। तो अगर मैं ए से लेके जी तक का डिस्टेंस फाइंड आउट कर लूँ तो उसमें से मैं 30 माइनस कर लूंगा तो मुझे जी से एम तक का डिस्टेंस मिल जाएगा। अगर वो 4.8 आ रहा है तो इसका मतलब है मैंने शो कर दिया। तो बस सिर्फ यही काम इसमें करना था, क्योंकि अब मुझे ट्राइंगल की दो साइड्स पता चल गई है। दिस इज 20.66 एंड दिस इज 14.5। तो मैं दोबारा पाइथागोरस थ्योरम भी यूज कर सकता हूँ। आई कैन यूज द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एज वेल, क्योंकि एंगल भी मुझे पता चल गया 35.1। तो अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से करना चाह रहे हो तो उससे भी बिल्कुल आंसर आ सकता है। हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से भी कर लेते हैं और हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से भी कर लेते हैं, दोनों तरीकों से कर लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम से करेंगे तो अगेन आई हैव टू फाइंड द हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज मेरे पास आ जाएगी ए जी। तो मैं डायरेक्ट जो है यहाँ फॉर्मूला लिख लेता हूँ, ए जी विल बी इक्वल्स टू, और मुझे पता है कि स्क्वायर रूट हो जाएगा उधर, और स्क्वायर रूट आ गया मेरे पास। और स्क्वायर रूट के बाद एक मेरे पास साइड आ गई 20.6। तो ये 20.66 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि मुझे जो है वो ए जी चाहिए। ए जी के लिए बेस जो है वो 20.66 हो गई, और ये 14.5 हो गया। तो अगेन मैंने प्लस किया क्योंकि मुझे हाइपोटेन्यूज चाहिए था। तो 14.5 का स्क्वायर हो गया। इसको थोड़ा सा डेसिमल बना देते हैं। तो जब कैलकुलेटर यूज़ करोगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा दैट विल बी 25.2। वेरीफाई कर लो इसको जल्दी से। ये 25.2 इससे भी आ गया। हम इसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से भी करके चेक कर लेते हैं कि यही आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए मेरे पास एंगल है 35.1। तो 35.1 ले लेते हैं, ऑपोजिट साइड ये ले लेते हैं, और हाइपोटेन्यूज हमें फाइंड आउट कर लिया तो साइन यूज़ कर लेते हैं। तो साइन हो जाएगा, और एंगल मैं ले लेता हूँ 35.1। दोनों से बिल्कुल सेम आंसर आ रहा है। आपकी मर्जी है, इफ़ यू वांट टू यूज़ पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस से कर लो, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से करना चाह रहा हूँ तो उससे भी कर सकते हैं बिल्कुल। तो ये 14.5 हो जाएगा, और हाइपोटेन्यूज जो है वो ए जी है जो कि मुझे फाइंड आउट करनी है। जल्दी से ए जी निकाल लो कैलकुलेटर से। ए 25.2 करेक्ट टू वन डेसिमल प्लेस, बिल्कुल यही आंसर आ रहा है। 25.2 आ गया। अब नाउ यू नो द टोटल लेंथ। आपको टोटल लेंथ पता है। टोटल लेंथ अब मुझे पता है कि इफ़ आई हैव टू फाइंड आउट जी एम, अगर मुझे जी एम फाइंड आउट करना है तो मैं क्या करूँगा, टोटल लेंथ में से, टोटल लेंथ मेरे पास क्या है ए एम, तो मैं ए एम में से माइनस कर दूंगा ए जी को। ये मैंने फॉर्मूला लिख लिया। ए एम इज द टोटल लेंथ ऑफ द स्टिक माइनस ए जी जो है वो वाला पार्ट है जो बॉक्स के अंदर है। ठीक है। तो जल्दी से जो है वो ऐसे भी कर लो, नजर आपको समझ ही आ रहा है। 30 इज द वैल्यू ऑफ ए एम, और 30 में से जब मैं माइनस करूंगा 25.2 को तो डेफिनेटली मेरे पास 4.8 आंसर आ जाएगा, विच इज करेक्ट टू वन डेसिमल प्लेस। तो ये मैंने शो भी कर दिया। तो दैट वाज द क्वेश्चन ऑन थ्री डायमेंशनल वर्ड प्रॉब्लम। बस इसमें सिर्फ एक ट्रिक थी कि यू हैव टू टेक द बेस डायगोनल। डायगोनल बेस लेनी थी। अगर आप डायगोनल बेस नहीं लोगे तो आपका आंसर बिल्कुल गलत आ जाएगा, और जब आंसर गलत आएगा तो दोनों को आपके दोनों पार्ट गलत हो जाएंगे, क्योंकि डेफिनेटली आप फिर अगले क्वेश्चन में भी बेस को यही लोगे। ठीक है, और फिर बेस ये लोगे तो फिर आपका दोबारा क्वेश्चन जो है वो गलत सॉल्व होगा, आंसर नहीं मैच होगा। तो आई होप ये वीडियो तुम लोगों के लिए हेल्पफुल होगी इंशाल्लाह। ग्रेट टाइम स्टूडेंट्स, इस वीडियो को जरूर देखना। और आपको मे बी पॉसिबल हो सकता है आपके पास भी जो क्वेश्चन आ रहा हो वो थोड़ा सा 3D शेप का ही क्वेश्चन हो, तो ज़रूर इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। एंड स्टे ट्यून फॉर सम मोर वीडियोस इंशाल्लाह। ग्रेड 10 की जो असेसमेंट वाली वीडियो है वो ड्यू है। वो इंशाल्लाह मैं कोशिश करके जो है वो एक दो दिन में आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगा। अपनी प्रिपरेशन जारी रखो। सिलेबस आपके पास आ गया है, टॉपिक्स मैंने आपको बड़ी डिटेल में क्लास में गाइड करनी है। इंशाल्लाह मैं वो वीडियो बना के जल्द से जल्द तुम लोग की सारी कंसर्न्स और सारे क्वेरीज को भी दूर करने की कोशिश करूंगा। अंटिल देन टेक केयर, स्टे ट्यून टू मैथ्स गुरु। अल्लाह हाफिज़।